बिस्तर के पॉपुलर शो मार्केट राउंडअप का बजा टक्कर एंड बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम बना मार्केट राउंडअप। शेयर बाजार के सटीक एनालिसिस के लिए दर्शकों ने बिस्तर पर जताया भरोसा। सपनों का घर बसाने का सपना हर किसी का होता है। आज के समय में अपने सपनों का घर बनाना काफी महंगा हो गया है, खासकर मेट्रो शहरों में। देश के मेट्रो शहरों में घर की कीमत 50 से 60 लाख रुपए से शुरू होती है। ऐसे में एक आम इंसान के लिए घर खरीदना आसान नहीं होता। इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। घर खरीदने के लिए कैसे आप पैसे जोड़ सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं ईशा मालवी और आप देख रहे हैं बिस्तर। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दिल्ली एनसीआर, मुंबई और लखनऊ जैसे शहरों में 2 BHK का घर कितने दाम में मिल सकता है। घर की कीमत जानने के लिए हम 99acre.com का सहारा लेते हैं। 99 एकर्स पर नोएडा में एक 2 BHK का घर 60 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच उपलब्ध है। वहीं मुंबई में 2 BHK का घर 1 करोड़ 25 लाख से 2 करोड़ के बीच उपलब्ध है, जबकि बेंगलुरु में 2 BHK का घर 60 से 80 लाख रुपए में मिल रहा है। इन घरों की कीमत आज के भाव के हिसाब से है। अगर आप कुछ साल बाद घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो हो सकता है भाव और ज्यादा बढ़ जाए, कीमतें दोगुनी भी हो सकती है। ऐसे में देखा जाए तो आपको घर खरीदने के लिए कम से कम 15 से 20 लाख रुपए की डाउन पेमेंट की जरूरत होगी। बाकी रकम का जुगाड़ आप किसी बैंक से लोन लेकर कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका लक्ष्य अगले 5 से 7 साल में घर खरीदने का है, तो आपको साल 2030 तक कम से कम 15 से 20 लाख रुपए की जरूरत होगी। इस रकम को जोड़ने के लिए आप म्यूचुअल फंड्स का सहारा ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP के जरिए आप इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अब सवाल इस बात का है कि इस रकम को हासिल करने के लिए आपको कितने की SIP करनी होगी, ये भी जान लीजिए। अगर आप अगले 7 साल यानी 2031 में घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको 15 लाख रुपए की जरूरत होगी। इसके लिए आपको हर महीने 18,000 की SIP करवानी होगी। 12% सालाना अनुमानित ब्याज माना जाए तो आप 7 साल में 15,12,000 रुपए का लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। वहीं अगर आपको 5 साल यानी 2029 में ही घर खरीदने का प्लान है तो आपको 15 लाख रुपए जोड़ने के लिए 25,000 रुपए हर महीने की SIP करवानी होगी। 12% सालाना का अनुमानित ब्याज माना जाए तो आप 5 साल में 15 लाख रुपए की रकम को जोड़ने में सफल हो पाएंगे। तो आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम जोड़कर अपने घर के सपने को साकार कर सकते हैं। अब हम अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं, जो आपको सुझाव देंगे आप किन फंड्स में निवेश करें ताकि आप आसान और सुरक्षित तरीके से अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएं। घर खरीदने के लिए जो कॉर्पस चाहिए आपको, तो 3 साल तो मिनिमम रखिए। तो 3 साल के बाद मैं कहूंगा कि आपको बेस्ट मैं निवेश की सलाह दूंगा लार्ज कैप पे रहिए, क्योंकि उधर क्या होता है ना, स्मॉल कैप की तरह आपको इतना बढ़त नहीं होगा, मगर एट द सेम टाइम गिरावट जैसे जो फरवरी मार्च के बाद आई वो भी नहीं होगा। तो आपको वो स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि आपके वो घर के लिए वो मार्जिन मनी के लिए वो पैसा चाहिए। आप रिस्क नहीं ले सकते कि उस वक्त पे उस क्षण में अब मार्केट गिर रहा है या स्मॉल कैप करेक्ट हो रहे हैं। तो मैं लार्जर मिड कैप लार्ज कैप में उस पैसे को और एक 12 से 15% का आप रिटर्न मान के आप निवेश करेंगे तो आपको 4 साल में या 5 से 6 साल में दुगना हो सकता है आपका पैसा। इवन 12% पे देखिए रूल ऑफ 72 अप्लाई होता है। 6 साल में दुगना, 15% आ गया तो 4 साल में आपको करीबन दुगना हो सकता है। तो ये बात मैं कहूंगा कि आप वो जो एक कॉर्पस का जो मार्जिन मनी के लिए कर रहे हैं उसको लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप ऐसे क्षेत्र में लगाइए और 3 से 5 साल अब वेट करेंगे तो डबल हो जाएगा, तो आपके घर के लिए वो भी फायदेमंद होगा। तीसरा, आपने पूछा मुझसे कि कौन से स्कीम्स में आपको निवेश करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आपको लॉन्ग टर्म इंडिया की ग्रोथ स्टोरी मिड कैप की स्टोरी है। इंडिया एक मिड कैप का देश है, क्योंकि इसमें ट्रू जो डोमेस्टिक ग्रोथ का है उसमें 70-80%, अब खाली IT स्टॉक्स को छोड़िए मिड कैप के अंदर, बाकी सब ज्यादातर डोमेस्टिक ओरिएंटेड स्टॉक्स होते हैं IT और फार्मा को छोड़कर। तो मिड कैप सेगमेंट एक लॉन्ग टर्म निवेश के लिए सबसे बेहतरीन है। अब इसमें स्मॉल कैप का क्या हाथ होता है, स्मॉल कैप बहुत साइक्लिकल होती है। तो स्मॉल कैप मेरे लिए एक 5 से 7 साल का आपके पास कुछ गोल है अचीव करने के लिए, तो 5 से 7 साल में और बिजनेस साइकिल की शुरुआत के करीब आप निवेश करेंगे,
जैसे ही 5 से 7 साल में बिजनेस साइकिल एंड हो रहा है तो आप निकालने की जरूरत है। तो स्मॉल कैप में थोड़ा आपको एंट्री और एग्जिट दोनों को मैनेज करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और एक एडवाइजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको ये सलाह दे सकता है कि ये बिजनेस साइकिल के तौर पर आप निवेश एंटर कीजिए, एग्जिट कीजिए। ब्लाइंड लॉन्ग टर्म के लिए मैं मिड कैप का बेटर समझूंगा। एट द सेम टाइम आपको वॉलिटिलिटी कम चाहिए तो लार्ज कैप और लार्ज एंड मिड कैप बेहतरीन, और फ्लेक्सी कैप ये बेहतरीन है, क्योंकि आपकी रिस्क एपेटाइट भी इसमें आपको देखने की जरूरत होती है। तो आप समझ गए होंगे कैसे आप आसानी से हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम जोड़कर अपने घर के सपने को साकार कर सकते हैं। अगली बार हम आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे आप एसआईपी की मदद से अपने होम लोन को समय से पहले खत्म करने की प्लानिंग कर सकते हैं। ये रिपोर्ट हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स या बाजार में पैसा लगाना है तो अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर लें। ऐसे दिलचस्प स्टोरी देखने के लिए बिस्तक को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें।